इतना बार दे रहे हैं, तो शुरू के पहले ओवर ही हम कहते हैं अगर पहले 2 ओवर में 20 रन चले जाते हैं तो अपना रिदम टूट जाता है, बॉलर की स्विंग भी ख़त्म हो जाती है और आप उनको रूम दे रहे हैं और उन्होंने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहता कि भुवनेश्वर किसी तरफ से कम है, लेकिन आज लाइन और लेंथ देखिए बहुत बार थी, आपने मौका दिया उनको हाथ खोलने का, दोनों बल्लेबाज को। पहले ओवर में 13 रन चले जाएं तो एक रिदम सी आ जाती है। पर कपिल भाजी, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी करी या 158 पार स्कोर था एडिलेड का, आज तक 158 से ज्यादा का स्कोर नहीं किया गया है, तो यहां पर प्रॉब्लम कहां, कप्तानी में रोहित शर्मा की या बॉलिंग में इंडियन टीम की या हमारे बल्लेबाजों ने जिन्होंने 190-200 तक का टारगेट तक नहीं पहुंच किया? 170 अगर आप किसी को पूछे, दोबारा भी पूछे तो बोलेंगे 169-170 अच्छा स्कोर है, लेकिन अगर आप गेंदबाजी अकॉर्डिंग टू पिच नहीं करेंगे तो यही हालत होने वाला। आप अगर बाद में आंकड़े देखेंगे, हारने के बाद बहुत आसान है बात करना, लेकिन कितने शॉर्ट बॉल दिए हैं उसके ऊपर गौर कीजिए। स्पिनर भी अगर शॉर्ट बॉल दे रहा है और साइड की बाउंड्री छोटी है तो रिजल्ट ऐसा ही होने वाला है। हमने अच्छी बल्लेबाजी की, एक हद तक शुरू में बहुत ख़राब हुई, उसके बाद वापसी की, लेकिन गेंदबाजी में कहीं भी लगा नहीं कि हम उनको पकड़ पाएंगे, क्योंकि पहले ओवर से ही मैं शुरू में बोलता हूं कि पहले 3 ओवर में अगर वही 12 या 14 रन होते तो प्रेशर बनने के चांसेस होते हैं। जब आप पहले ओवर में भी 13 रन दे देते हैं तो फिर हालात थोड़े से लगता है कि आपकी तरफ नहीं है। पाजी, जो बात आप कह रहे हैं, पावर प्ले में ही ऐसे चौके छक्कों की बरसात इंग्लैंड की तरफ से की जा रही थी और इसीलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक तरफा हार, इस एक तरफा हार के लिए कौन कसूरवार? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर कप्तान रोहित शर्मा को लेकर है। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर? 35 साल के हो चुके हैं रोहित शर्मा, इस पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का बल्ला बोला नहीं। फिटनेस को लेकर अतुल भाई पिछले मुकाबलों में भी बात कर चुके हैं रोहित शर्मा की, तो कुल मिलाकर अतुल भाई, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि अब आप हमेशा वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक प्लानिंग करते हैं और मुझे लगता नहीं कि इसमें उनको आगे कप्तान रखे कुछ आप गेन करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जो ऐसी, इसका रिटर्न हमें लगता नहीं मिलेगा अगर वो टीम में रहेंगे। थोड़ा सा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, और आपके पास 3-4 कैंडिडेट साफ सामने हैं, हार्दिक पांड्या सामने नजर आ रहे, ऋषभ पंत एक और हैं जो कि फ्यूचर हैं, पर मुझे लगता है कि ये, मैं तो अभी भी सदमे में हूँ। मुझे लग रहा है कि बुरा सपना है, क्योंकि मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था कि एक तरफा, और वो भी ऐसा लगा कि हमने एडिलेड में बैटिंग की और इंग्लैंड ने शारजाह में बैटिंग की। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें लग रहा था कि विकेट थोड़ा सा हेल्प करेगा, पर अब इन हाइंडसाइट लगता है कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, या हमारे शुरुआत के बल्लेबाजों ने विकेट को पड़ा ही नहीं, और जो टारगेट स्कोर था उस समय उनको लगा कि ये ठीक है। बिल्कुल, जब अंग्रेज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे तब तो पिच का पूरा ऐसा लग रहा था जैसे मिजाज ही बदल चुका है, और इसीलिए तो ये बड़ी हार, इसका कसूरवार कौन? जल्दी से जरा एक एक करके वो तमाम सवाल चला दीजिए जो तैयार किए हैं हमने। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी का टाइम ओवर हो गया है? ये वो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो हर हिंदुस्तानी के जहन में आ रहा है। आर अश्विन का क्या ये आखिरी T20 मैच था? केएल राहुल को क्या टीम से बाहर करना अब जरूरी हो गया है? टीम इंडिया क्रिकेट की क्या नई चोकर्स हो गई है कि साउथ अफ्रीका के बाद अब यह खिताब टीम इंडिया को मिल जाना चाहिए? चहल को क्यों नहीं खिलाया? चहल को ना खिलाने की क्या गलती भारी पड़ी? ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जो घूम फिर कर कहीं ना कहीं कप्तान और कप्तानी के फैसले को घेराबंदी में खड़ा करते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं। बाजी, देखिए, मैच के बाद आप चर्चा कर सकते हैं। अतुल ने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि 35 साल के हो गए हैं, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनमें एबिलिटी कम है या इस मैच के ऊपर इतनी हम हैवी इंडियन टीम के ऊपर आए, वो भी गलत है। हाँ, अच्छा नहीं खेले और उसकी जितनी भी आपने बातें निकालनी है वो समय आएगा, लेकिन आज मैच की यही बात कह सकते हैं कि शायद उन्होंने इस पिच को भी बेहतर पढ़ा और उन्होंने क्रिकेट भी बेहतर खेली। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कभी भी कि हारने के बाद आप बिल्कुल उनके हाथ काट दें और बोलें कि इतने बड़े बड़े शब्द नहीं। यही प्लेयर हैं जिन्होंने हमें बहुत सारी इज्जत दिलाई है, लेकिन हम कह सकते हैं चोकर, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इतना पास आके और चोक कर जाते हैं, तो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि हाँ, टीम को अभी ज़रूरत है। अश्विन ने बहुत सेवा की है, अब नए लड़कों का टाइम है, आपके पास समय है। और 2 इसी साल वजह से पाजी कि अगर गलतियों पर बात नहीं करेंगे तो फिर आप सुधारेंगे कैसे? गलती है क्योंकि एक मैच में आपने कोई ऐसी गलती, क्योंकि 2 लेवल की क्रिकेट हम देख रहे हैं, यहाँ तो कुछ तो होता, इसमें आप गलती भी ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रही है।
तो मुझे लग रहा है कि ये कप्तानी हम का जो चर्चा है, चोकर्स- मुझे नहीं चोकर्स की बात थी कि मैम मुझे लगता है कि ये कप्तानी को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि टीम मैनेजमेंट है। एक भी डिसीजन जो है रोहित शर्मा ने नहीं लिया, सिर्फ रोहित शर्मा को खुद कहाँ चुपना है फील्ड में, वो उन्होंने खुद सोचा होगा। वो भी अपने आप में पर कैप्टनसी उसके अलावा फेलियर है मुझे अगर लग रहा कैप्टन को जो ये है कप्तान देखिए, मुझे लग रहा है डिसीजन कि ना ये- लेना पड़े और जैसे- टीम